हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं जो दोनों चैप्टर्स में इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू हो चाहे वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो। और वो दो कंसेप्ट हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे ये ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट एक्चुअली है क्या, और इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट एक्चुअली कब डिटरमाइन होता है। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारे टॉपिक के अंदर हमको डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट शट डाउन पॉइंट। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का कंसेप्ट तब तक समझ में नहीं आता जब तक हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। हमें यह नहीं पता होता कि कितने टाइप की कॉस्ट होती है, कैसे डिटरमिन होती है, कितने टाइप के रेवेन्यूज होते हैं, कैसे डिटरमिन होते हैं, क्योंकि इन्हीं के एलिमेंट से मिलकर के हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट बनेगा। तो मैं पहले फटाफट से नटशेल में आपको दोनों के कंसेप्ट बता देता हूं। पहले मैं कॉस्ट का कंसेप्ट बताता हूं और रेवेन्यू का कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड इज व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये जो पेएबल टू द आउटसाइडर्स होती है और ये कैलकुलेटेबल होती है। ये उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है जो आपने खुद ने ओन करके रखे। फाइन। फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट को दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता और जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही फर्म के अंदर इनकर्ड हो जाती है, जिसको इनकर किए बिना आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका रेंट ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, तो जो फैक्ट्री का रेंट है या फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट है, वो पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, ये सारा का सारा हमारा फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप उसको लगाते जाएंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाएगा, जस्ट लाइक लेबर एंड मटेरियल। एनीवे, फिक्स कॉस्ट के दो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। इसमें एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय टीएफसी और एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एफसी। एवरेज, देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब आपकी ओवरऑल कितनी फिक्स कॉस्ट लग गई, और ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही लग जाती है और इवन 0 यूनिट के ऊपर भी होगी। और सेकंड होता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फाइन। चलें, वेरिएबल कॉस्ट में भी इस पे और वापस आऊंगा फिर से। वेरिएबल कॉस्ट में फिर हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल n यूनिट्स पर कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। फाइन। फिर हम इन दोनों के कंसेप्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, दैट इज टीएफसी प्लस टीवीसी। इसी तरह से एवरेज कॉस्ट होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, या कुछ लोग इसको एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन, या इसका एक और फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस व्हाट? एवीसी। और फिर एक कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ऑफ व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, फाइन। तो हमारे कॉस्ट के ये सारे कंसेप्ट थे। पहले हम इन कंसेप्ट को समझते जाते हैं और इसकी बेसिस पर, और फिर बाद में कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू की बेसिस पर मिलाकर हम ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, फाइन। अब आप देखिए, मैं यहां पर ग्राफ बनाता जाता हूं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हटाऊं मैं यहां से। ठीक है, एंड दिस इज अवर व्हाट? एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इधर आएंगे सारे हमारे आउटपुट और इधर आएंगे हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यू। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ओनली। ठीक, फाइन। सबसे पहले मैं बात करूं टीएफसी की बात की, तो टीएफसी जो है वो एक फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी। तो जो टीएफसी कर्व होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि टीएफसी जो होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती और इवन 0 यूनिट पर भी वो वाई एक्सिस पर ही लाई करती है। चलिए, ये हमारा टीएफसी का कंसेप्ट था। इसी में एएफसी का जो कंसेप्ट होता है, एएफसी जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनेगा। एएफसी कर्व ऐसे बनेगा, दिस इज अवर व्हाट?
एएफसी कर्व। एएफसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी रेट जो होती है वो कम होती जाएगी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपकी पूरी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 12 है, चले 12 लाख ना लेते, 12 लेते, एक यूनिट पर कितनी रहेगी 12, 2 यूनिट पर कितनी हो जाएगी 6, 3 यूनिट पर कितनी हो जाएगी 4, 4 यूनिट पर कितनी हो जाएगी 3। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अल्टीमेटली क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये हो गया साहब हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है कांस्टेंट स्पीड से। दूसरी बात, एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस एंड नेवर बिकम्स नेगेटिव, ना तो वो जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। चलिए बढ़िया, अब आए हम हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट पे। तो देखिए जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो इनवर्स एस शेप का होता है। दिस इज अवर व्हाट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट था, ठीक है, और ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। इधर मैं टोटल बनाता जाता हूं, इधर एवरेज दूंगा। अब अगर आप इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इस तरह से बनता है। ठीक है, दिस इज अवर व्हाट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, चलिए जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फिर एक मिनिमम लेवल पर आने के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और इसके पीछे रूल एप्लीकेबल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर की जो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिव होती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इनवर्स शेप का होता है, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलें अब आए हम टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो नेचुरली हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो बिल्कुल टीवीसी जैसा ही बनेगा, उसका पैरेलल ही होगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग वाई एक्सिस से होगी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीएफसी ही होगी। अच्छा देखिए, दोनों सेम है और इसके बीच की जो गैप है वो हमेशा टीएफसी के बराबर होगी। तो नेचुरली जब ये सेम है तो इसका जब टोटल कॉस्ट और टीवीसी सेम है तो नेचुरली एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी नियर अबाउट सेम ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं दूसरा आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट बोले। ठीक है, अच्छा एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा याद रखिएगा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी आ जाता है, और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट ही है जो इसको एवरेज टोटल कॉस्ट को हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही रखेगी। चलिए मैं अब यहां से एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हटा देता हूं। चले ये हमारे पास हो गया, फाइन। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने के बाद में फिर वो नेगेटिव भी चला जाता है। ठीक, चले अब अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व यहां पर बनाता हूं तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चला लें, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है इसमें कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबीसी और एटीसी को हमेशा उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, हाँ ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप ही होगा, लेकिन इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो एबीसी और एटीसी पर उसके मिनिमम पॉइंट पर ही होगा। अभी ग्राफ के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है तो माइंड मत कीजिएगा। ओके फाइन, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक, फाइन। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑन विच एमसी एंड एसी आर इक्वल। ये एमसी और एसी इक्वल हो, इसका मतलब एमसी और एसी जहां पर इक्वल होंगे वहां पर एसी विल बी लीस्ट, एसी क्या होगा, कम से कम होगा, और एमसी और एबीसी बराबर होंगे वहां पर एबीसी विल बी लीस्ट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से जब दोनों को इंटरसेक्ट करता है तो वो हमेशा दोनों के मिनिमम पॉइंट लीस्ट पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए ये तो हो गया हमारे तीन कंसेप्ट, किसके, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के। इसमें कौन सा आ गया, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन्हीं को मिलाकर हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का डिटर्मिनेशन करेंगे। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के डिटर्मिनेशन के लिए पहले मुझे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके ग्राफ्स की बात करना पड़ेगी। चलिए मैं इधर आता हूं नीचे की तरफ। यहां पर मैंने बताया था आपको कि जो रेवेन्यू होता है
वो रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि रेवेन्यू वो वैल्यू होती है जो आप कस्टमर की पॉकेट से अपने कमोडिटी की ग्रॉस वैल्यू जो आप निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू जो होता है, दो टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज व्हाट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पर सेलिंग प्राइस जो होती है कांस्टेंट होती है और इधर सेलिंग प्राइस जो होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, फाइन। अच्छा, इसमें भी कंसेप्ट होते हैं टोटल रेवेन्यू के। मैं पहले इधर एक ग्राफ बनाता हूं, फिर उसके बाद उसको इरेज करके एवरेज पे लेकर आऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, फिर लास्ट में हम इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। एनीवे, परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट डायगोनल लाइन 45 डिग्री का एंगल कट करती है। दिस इज द टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक, फाइन। इसमें एक कंसेप्ट हो गया टोटल रेवेन्यू का, नेचुरली एक मार्जिनल रेवेन्यू होगा, एक एवरेज रेवेन्यू होगा। और याद रखिएगा हमेशा कि इसमें जो हमारा टोटल और एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है तो हमेशा जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट ही होगा, और ये हमेशा किसके बराबर होगी, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस इटसेल्फ। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट की मैं बात बाद में करूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इधर आ जाएगा हमारा आउटपुट और यहां पर आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू। लेट सपोज यहां पर अभी हमारा ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, दिस इज अवर टोटल रेवेन्यू, नहीं सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू, और वी कैन से व्हाट, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम रहता है। फाइन, चलें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने आपको ग्राफ बनाया, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, फाइन। और इधर जो मैंने बनाया ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट, रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा, लेट सपोज, तो मैं इसको ब्लैक से ना लेते हुए ग्रीन से लेता हूं। ठीक है, ये मैंने इसको, जैसे ये मेरी लाइन है MR इज इक्वल्स टू AR, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये लाइन अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया मेरा MR एंड AR। ठीक है, अब आप देखिए ये वो पॉइंट है जो आपके प्रोड्यूसर से इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करेगा। आप देखें, ये मेरा AR है, एवरेज रेवेन्यू, और ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट है। ठीक है, जो रेड कर्व है दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, और ग्रीन कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू छोड़ें, अभी हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर कमोडिटी सोल्ड। चले, फाइन। और देखिए, अब हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है और एवरेज टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें जितना गैप होगा, आप देखिए यहां पर कोई भी बंदे का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब आएगा, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब दोनों के बीच में गैप सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा गैप है ये सबसे हाईएस्ट है, तो दिस पॉइंट विल बी द, ये हमारा, यहां से अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू बनता है तो एवरेज रेवेन्यू ये हमारा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्रॉफिट, और जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्ट्राइक हो जाएगा। इधर देखें तो हमारा प्रॉफिट कम था, बल्कि यहां पर लॉस भी जाता है, उसमें फिर बढ़ते 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 यहां पर मैक्सिमम हुआ। क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करेगा, जब वो लीस्ट होगा। ये लीस्ट हो गया और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारा चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म्स जो होती हैं प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होती, तो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती। चलिए जी, बढ़िया। यहां तक ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बन गया, क्योंकि इसने प्रॉफिट आपका अर्न करके दिया है। जैसे जैसे इधर शिफ्टिंग होगी अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। चले, फाइन, ये तो हो गया भाई। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी अवर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इतनी यूनिट उसको, इतनी क्वांटिटी उसको बेसिकली मार्केट में सेल करना चाहिए, तो उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। चले, अब आए सेकंड कंसेप्ट पे। मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कम हो गया। मैंने क्या कहा था कि फर्म आर द प्राइस टेकर्स।
अगर बाय चांस मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन में किसी एक प्रोड्यूसर ने प्राइस कम कर दी, देखिए प्राइस बढ़ा देगा तो परफेक्टली इलास्टिक मार्केट होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो उसके पास से सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे, लेकिन अगर उसने प्राइस कम कर दी या मार्केट में डिमांड बहुत वीक है, डिमांड वीक है तो उनको प्राइस क्या करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर एक भी प्रोड्यूसर प्राइस कम करेगा तो सबको, बाकी सारे प्रोड्यूसर्स को भी प्राइस कम करना पड़ेगी, क्योंकि अगर बाय चांस बाकी के प्रोड्यूसर्स ने प्राइस कम नहीं की तो सारे कस्टमर उस स्पेसिफिक प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज होता है और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, वो जानते हैं मार्केट में कौन कितनी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो अगर एक प्रोड्यूसर सस्ता बेचेगा या मार्केट में डिमांड वीक है तो नेचुरली क्या होगा, सेलिंग प्राइस डाउन करना पड़ेगी। तो जब सेलिंग प्राइस डाउन करना पड़ेगी तो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी गिर करके नीचे को आ जाएगा। बाय चांस मान ले कि हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो यहां पर आ गया, लो जी ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, इतने से हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू डाउन हो गई। सेलिंग प्राइस मान लीजिए अगर यहां पर सेलिंग प्राइस 25 रुपया थी तो यहां पर घट करके 15 रुपए 16 रुपए रह गए, ठीक फाइन, चले जी ये हुआ। अब बाय चांस मैं इसको इधर ज्वाइन करता हूं, ठीक है, सेम टू सेम लाइन के अंदर। अब मुझे बताइए अगर ये मेरा AR1 है, ये मेरा AR1 है, ये AR था, ठीक फाइन। अब मुझसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या यहां पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो देखिए शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है इस कंडीशन में इट इज लेसर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये रही ऊपर रेड कर्व जो है, एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर जा रहा है और ये एवरेज रेवेन्यू नीचे को आ रहा है, ठीक फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को शॉर्ट रन में क्या होने लगे, लॉसेस होने लगे। तो क्या मीनिंग हुआ, फर्म को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, सेल बंद कर दें? तो नो, आंसर इज नो, शॉर्ट रन में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टिल फर्म इज एबल टू कवर व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्म अब भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये ना ये वाला मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला मिनिमम पॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट को बिल्कुल उसके लीस्ट लेवल पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब भी इतना प्रॉफिट, मतलब फर्म जो है शॉर्ट रन में अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने की कैपेसिटी रखती है। हाँ ये बात अलग है कि उसको फिक्स कॉस्ट के बराबर जो होगा वो लॉसेस होंगे, लेकिन वो लॉसेस की रिकवरी कैसे करेगी? वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल करके अपने फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उसकी जेब से लग ही चुकी है। अब उसकी रिकवरी तो इसी तरह से पॉसिबल है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट मार्केट के अंदर अल्टीमेटली सेल करे। चले जी ये बात हो गई, ये हमारा अब भी चल रहा है। तो क्या हमें बिजनेस बंद करना चाहिए? नो, तो अभी हमारा शटडाउन पॉइंट एक्चुअली नहीं आया। चलिए फाइन, ये हो गया। मान लेंगे मार्केट में डिमांड और गिर गई। अब ये जब मार्केट में डिमांड गिरी तो हमारी मार्केट में डिमांड बाय चांस मान लें यहां पर, ये हमारी सेलिंग प्राइस या एवरेज रेवेन्यू यहां पर आ गया AR2, ठीक है। अब इस AR2 को मैं इधर लेकर आता हूं क्योंकि मेरा बहुत नीचे बना हुआ है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए मेरा AR2 आ गया। अब फर्म इस हालत में आ चुकी है कि वो ये जो ब्लू कर्व है, सॉरी जो अपना ब्लैक कर्व है, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आपका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज इवन लेसर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको फौरन, चाहे वो शॉर्ट रन हो, शॉर्ट रन में भी अपने बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? कि इवन फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रही तो आप फर्म को, बिजनेस को कैसे आप चलाएंगे? आपके पास मटेरियल का पे करने के लिए पैसा नहीं है, लेबर का पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, आप फर्म बिजनेस को चलाएंगे कैसे? चलिए फिक्स कॉस्ट तो हमने मान लिया, ये जो AR2 में ये मान लिया था कि ये हमारी पॉकेट से पहले ही लग गई थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में, तो वो हमने फिर भी एक बार लॉस को कंसीडर कर लिया और ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रोडक्ट बेच करके हम उसको लॉस की रिकवरी कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के ही वादे हो चुके हैं। तो अब इस कंडीशन में आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, ठीक फाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो एक लाइन जो थी वो अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर बताई, एक एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे। हम कब तक वेट करें और कौन से पॉइंट पर? भाई लॉस सफर करने के बाद तो बंद नहीं ना करेंगे,
हमें वो पॉइंट बताइए जहां पर आकर हमारा ब्रेक इवन हो जाए और जहां पर आकर हमारा शट डाउन पॉइंट हो जाए। तो देखिए हमारे जो पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट मैं हटा रहा हूं यहां से AR1 और AR2, ठीक है। हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो पॉइंट कौन से होंगे? सुनिए, ये जो पॉइंट है दिस वन, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, अगर आपकी AR, ठीक है, देखिए ये कौन सा पॉइंट है जिस पर यहां पर दोनों पॉइंट कहां पर एक दूसरे के टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है? हियर AR इज इक्वल्स टू ATC इज इक्वल्स टू MC। जब आपका एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए या मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिस पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करती हैं, वो एवरेज टोटल कॉस्ट का सबसे लीस्ट पॉइंट होता है। तो मींस इस पॉइंट के बराबर अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू आ जाए तो दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो आपके बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब आपकी एवरेज कॉस्ट आपकी ATC या मार्जिनल कॉस्ट के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है, यहां पर। लेकिन अब भी क्योंकि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट किस किस का टोटल है? एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ व्हाट? एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब फर्म अभी भी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रही है। तो शॉर्ट रन में आप बिजनेस को भी शट डाउन नहीं करेंगे, शॉर्ट रन में बिजनेस को चलने दें। एटलीस्ट आप दोनों कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन रही है, ठीक है, फाइन। हाँ, अगर ज्यादा यूनिट आप इसमें सेल करेंगे तो नेचुरली आपको प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक, फाइन। तो चले जी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। उसके बाद शटडाउन पॉइंट कब आता है? तो शटडाउन पॉइंट आएगा साहब जब आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो ये एवरेज रेवेन्यू यहां पर आ जाए। दिस इज अवर व्हाट? शटडाउन पॉइंट। जब आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाए तब आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा? शटडाउन पॉइंट विल स्ट्राइक, आपका शटडाउन पॉइंट स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग अब शॉर्ट रन में आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, क्योंकि अब अगर इससे नीचे आपका एवरेज रेवेन्यू गया तो यू आर नॉट एबल टू रिकवर इवन योर वेरिएबल कॉस्ट, इवन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम बिजनेस में सर्वाइव करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे? तो ये हमारा शटडाउन पॉइंट है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ATC इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और शटडाउन पॉइंट कब आएगा? जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा कंसेप्ट था एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसी को अगर मैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो देखिए इसको मेरा मैं आपको बताता हूं उसमें कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज अवर x एक्सिस। आउटपुट आ जाएगा इधर, इधर हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू होता है दैट इज अ 45 डिग्री लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, डायगोनल लाइन 45 डिग्री की कट होती है। और हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट हमारी इस तरह से बनती है, ठीक है, ये, ठीक है, दिस इज अवर व्हाट? टोटल कॉस्ट, फाइन। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहां, तो आप बोलेंगे सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर जो है प्रॉफिट इज व्हाट? मैक्सिमम, ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? तो आप बोलेंगे सर ब्रेक इवन पॉइंट विल स्ट्राइक व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्विवेलेंट आ जाए। यहां पर नहीं है, देखिए इस कंडीशन में अगर ये आपका टोटल रेवेन्यू डाउन हो जाती है, मैंने क्या कहा? अगर आपकी सेलिंग प्राइस डाउन होगी तो टोटल रेवेन्यू भी नेचुरली डाउन होगी, और टोटल रेवेन्यू डाउन होकर बाय चांस इस तरह से चली गई, ठीक है। तो नाउ दिस पॉइंट, ये मेरे से सही से बना नहीं है, ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट विल बी व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू आपकी घटकर टोटल कॉस्ट के इक्विवेलेंट चली।
आई होप इट इज क्लियर। बाय चांस मान लें, अच्छा इसमें एक और हमारा ग्राफ बनता है, अगर आपको याद हो तो वो होता है हमारा किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बिल्कुल टोटल कॉस्ट के जैसा बनता है, अभी मैंने आपको बताया था। अब बस उसमें क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक फाइन। अब ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब ये बताइए सर, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बाय मिस्टेक टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसको लिया, ठीक है। अब आप ये बताइए सर कि इस कंडीशन में शट डाउन पॉइंट कब आएगा, तो देखिए साहब शट डाउन पॉइंट आएगा इस पॉइंट पर जाकर के, ठीक है, ये पॉइंट। अगर हमारा टोटल रेवेन्यू और डाउन हुआ, पहले टोटल रेवेन्यू ये था, फिर ये हमारा TR1 हुआ, ये TR2 हुआ, पहले इतना डाउन हुआ तो ब्रेक इवन पॉइंट मिला। कब मिला ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन TR इज इक्वल्स टू TC, तो ये क्या मिल गया आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद और किसी रीजन से हमारा और डाउन हुआ, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पर आकर, ये कौन सा पॉइंट है, व्हेन TR इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब TR इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा शट डाउन पॉइंट। ये हमारा शट डाउन पॉइंट अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इसका कंसेप्ट है, ये हमारा टोटल कॉस्ट से कंसेप्ट है। आप चाहें तो ये दोनों ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट इन केस ऑफ व्हाट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कब कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर आएंगे सारे हमारे आउटपुट और इधर आ जाएंगे हमारे एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट एंड इवन मार्जिनल कॉस्ट। और मैं वही सेम टू सेम मैकेनिज्म लेता हूं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट के ऊपर, इम्परफेक्ट कंपटीशन से कॉस्ट के मैकेनिज्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये लो जी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद सेकंड हो जाएगी हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज अवर व्हाट, ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। और तीनों को, दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई ये कॉस्ट जाएगी जो लीस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज अवर व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक फाइन। अब उस कंडीशन में यहां पर आपको जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है तो वो हमेशा ऐसा होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, दिस इज अवर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज अवर व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू। कम क्यों हो रहा है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंगली हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, डाउन होती जाती है। कुछ केसेस में तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकती है। एनीवे चले, अब उस कंडीशन के अंदर यहां पर आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा, बाय चांस मान लीजिए ये हो गई हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, तो नेचुरली ये होगी हमारी एवरेज रेवेन्यू। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बताएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट बताएगा तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमारा स्ट्राइक हो जाएगा। बट अभी हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो पढ़ नहीं रहे, हम तो ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली जब ये एवरेज रेवेन्यू किसी रीजन से डाउन होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, उनको सेलिंग प्राइस डिक्रीज करनी पड़ी। फर्म यहाँ पर प्राइस मेकर्स होती है, बट डिमांड और सप्लाई की बेसिस के ऊपर यहाँ पर मार्केट फोर्सेस पर रेवेन्यू और कॉस्ट डिटरमिन होती है। तो उस कंडीशन में बाय चांस अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू इस पॉइंट पर आ जाए जहां पर अभी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू थी, ठीक है, और ये हमारा नीचे चला जाए मार्जिनल रेवेन्यू, तो दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो गया, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, तो दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कंसीडर हो जाएगा। चलें जी फाइन। उसके बाद शटडाउन पॉइंट कब आएगा, तो भैया तो अंडरस्टूड है, शटडाउन पॉइंट आएगा उस पॉइंट के ऊपर जब ये और ज्यादा गिरेगी। मैं रेड मार्कर से इसको बना रहा हूं, और उस कंडीशन में ये हो गई हमारी कौन सी, एवरेज रेवेन्यू, और यहां पर हो जाएगी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये वो पॉइंट आ गया जहां पर देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ थोड़ा सा अलग बन गया, यहाँ पर आना चाहिए था इसको, ठीक है। एनीवे इस पॉइंट पर आना चाहिए था। और यहां पर क्या होगा, हमारा शटडाउन पॉइंट कब आएगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में था। मैंने आपको पूरा ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट बताया। ब्रेक इवन पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में कब आएगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट इज देयर। और ब्रेक शटडाउन पॉइंट कब आएगा, शटडाउन पॉइंट आएगा जब व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ग्राफ थोड़े से अलग बनते हैं। जो रेवेन्यू कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, whereas in case of perfect competition revenue curve is always a straight line which is parallel to the x axis।
ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अगर पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।